हम जा रहे हैं धार डिस्ट्रिक्ट एमपी पांडव गुफा और हम आपको पूरी गुफा एक्सप्लोर करेंगे और हमारे साथ जाने वाली है पूरी फैमिली। तो चले जब हम जा रहे थे पांडव गुफा के लिए तब हमको एक टंटिया मामा की जो एक मूर्ति है हमको वो मिली। तो अपन चले आरती भी कर दे तू तर इसको सब इंडियन रॉबिन हुड बोलते हैं। हेलो दोस्तों, हम टेंटिया मामा की मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं और फिर हम पांडव गुफा रोड पे लग गए हैं। तो धीरे धीरे मतलब निकल ही रहे। मैं गाड़ी से जा रही हूँ और बच्चे हैं ना पैदल आ रहे हैं और मैं रास्ते में है ना कटले कहीं लगे होंगे उसका ध्यान करते करते जा रही हूँ। और यहाँ पर है ना आज सुबह सुबह थोड़ी बारिश भी हो गई तो पानी भी भर गया है। और इधर खेत में नींदने वाले भी सब हमको है ना खड़े हो के देख रहे। यहाँ पर है ना मोबाइल से कोई ब्लॉगिंग नहीं करता। टूरिस्ट आते बाहर उनके पास तो कैमरे बड़े बड़े रहते, लेकिन हम गांव के लोग लग रहे थे ना तो सब हमको ही देख रहे थे। और अब हम पांडव गुफा गेट पे आ गए हैं और ये टिकट घर तो हमें बंद बंद सा दिख रहा है। शायद हम जल्दी आ गए इसलिए अभी खुला नहीं है, लेकिन लोग पहले से हमारे से पहले आके इंतज़ार कर रहे हैं लोग। और फिर इनके पप्पा जी है ना बच्चों को जो पैदल आ रहे थे उनको लेने के लिए गए हैं और अभी बच्चे हैं ना गेट से इंटर करते हैं और सीधे ये चढ़ाव दिख रहा है ना इस पर दौड़ दौड़ के इतनी स्पीड से चढ़ गए। सारे बच्चे चढ़ गए, सिर्फ मैं ही रह गई पीछे। तो मैं है ना सीढ़ियों से जा रही क्योंकि मुझे सीधा चढ़ाव चढ़ते नहीं। जब मैं छोटी थी तब तो मैं भी दौड़ के चढ़ती थी, पर अब मेरे लिए मतलब पॉसिबल नहीं है चढ़ना यहाँ पर। और जो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाते ना उनके लिए कौन सा रास्ता रैंप वगैरह बोलते हैं वो साइड से बना हुआ है चढ़ाव, तो वहाँ से चढ़ते हैं। देखो थोड़ी देर से आपको यहाँ पर दिखेंगे जो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते वो इधर से। और ये पुल दिख रहा ना दोस्तों, यहाँ पर है ना वो आदिवासी गाना शूट हुआ था, फूल मारो गजरो भूली गई बाजार में, वो वाला गाना शूट किया था यहाँ पर। और बच्चे है ना चढ़ रहे ऊपर और उतर रहे, चढ़ रहे ऊपर। और ये प्रोनीता छोटी सीढ़ियाँ वहाँ से। और ये मेरा नैतिक है ना ये बता रहा मम्मी वो गाना यहीं पे शूट हुआ था करके मुझसे पूछ रहा है। और थोड़ी थोड़ी बारिश भी शुरू हो गई। अभी तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंडक लग रही है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडक। गर्मी में भी जाओ ना इस गुफा के अंदर तो ऐसा लगता है एसी कूलर वगैरह चल रही, इतनी ठंडक सी लगती। गर्मी तो महसूस होती ही नहीं अपने को कभी वहाँ पर। और मैं अभी गुफा में नहीं जाऊँगी, मेरी गोदी में है ना छोटा बाबू है तो मैं अपने लिए बैठने के लिए जगह ढूंढ रही हूँ। और ये जो देख के बाहर आ गए ना वो बाहर बैठे। और ये उधर भी गुफा दिख रही ना, वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। और ये पुल दिख रहा है आपको, लोगों का आना शुरू हो गया। लगभग सुबह की 10 बज चुकी है और ये रास्ते से जो चढ़ रहे सीधा चढ़ाव नहीं चढ़ पाते। और फिर यहाँ पर साफ सफाई तो देखो आपको एक तिनका भी देखने को नहीं मिलेगा। बच्चे है ना अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, मैं तो बैठ गए अपना जगह ढूंढिए। और ये बाकी सब एक दूसरे का इंतजार कर रहे, हिम्मत नहीं होती पहले गुफा में जाने के लिए, लेकिन वो तो धीरे धीरे जाते सब देखने के लिए। ये नैतिक ने गेट खोल दिया है, अब अंदर जा रहा है। और ये पहले से गए थे तो इनको बंद कर दिया था शायद, पता नहीं वापस भाग रहे। अंधेरा कितना दिख रहा है। यहाँ पर जाना रहता ना तो अपना टार्च अपने साथ रहो ना तो अपन सब कुछ चीज़ देख सकते। जहाँ मूर्तियाँ हैं ना वहाँ वहीं पर सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ है, बाकी सब अंधेरा अंधेरा सा। जो भी जाना चाहते हैं तो अपने साथ अपनी सुविधा अनुसार जाओ तो अपन सारी चीज़ें बारीकी से देख लेते। तो ये सावन के हाथ में मोबाइल की टार्च चालू कर ली इसने। और ये मूर्तियाँ वाला गुफा है शायद। और इधर दही का मटका भी दिखेगा। और बच्चे तो इतने मस्ती कर रहे हैं ना, खम्बे के आड़ में छुप छुप के छुपम छाई खेल रहे और डरा रहे एक दूसरे को। हिम्मत नहीं होती इनके आगे जाने की, थोड़ी दूर जाते फिर वापस भागते। और ये यहाँ पर ये मूर्तियाँ दिख रही, भीम कुंती सहदेव नकुल, इनकी 5 पांडु की मूर्तियाँ हैं। और जो पट्टी किसके सिर पे बंधी हुई थी वो पट्टी शायद अभी नहीं दिख रही मुझे, किसके सिर पे बांधते थे पट्टी, वो है ना हमेशा मतलब हफ्ते 2 हफ्ते में बदलती रहती। और इसके अंदर ये जो लगा, ये क्या बोलते हैं इसको, रेलिंग लगी हुई, इसके अंदर अपने को छू कर नहीं देखने देते क्योंकि मूर्तियाँ जर्जर हो रही। और इधर सीधे बच्चे हैं ना ये दही का मटका दिख रहा ना, इसके अंदर राउंड लगाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं कि वहाँ पर वो छोटे चमगादड़ क्या वागले क्या पता बोलते वो चिपके हैं। तो उनकी आवाज़ सुन के वापस से एक दूसरे को डरा डरा के भाग रहे, फिर वापस कोशिश कर रहे जाने के लिए।
फाइनली हमारी प्रोनीता और अर्चना ने हिम्मत जुटाई ली और राउंड लगा के आ रही है। नैतिक तो वापस भागा वहाँ से दौड़ के। अब ये चारों तरफ घूमेंगे और इनको इतनी ठंडक का एहसास हो रहा होगा। बहुत ज़्यादा ठंडक है यहाँ पर। सर्दी में जाओ ना तो थोड़ी बहुत हल्की नाक से अपनी ऑटोमेटिक टपकने लग जाती है। और ये छत पे में वो क्या चिपके रहते ना, वो ये जानवर चिपके हुए क्या चमगादड़ से बोलते, छोटे छोटे वाले, बड़ी नहीं है ये इसमें। और ये सावन है ना, सारी गुफा के अंदर झांकने की कोशिश है, लेकिन कुछ कुछ गुफा में शेर रहते करके बताते हैं, इसलिए उन गुफा में को तो लॉक कर दिया गया है, क्योंकि अनजाने व्यक्ति वहाँ पर चले भी जाए उनको पता नहीं रहता कौन सी गुफा देखने लायक है, कौन सी गुफा नहीं देखने। और यहाँ पर रिपेयरिंग का काम चलता ही रहता। और जो इतने सारे पिल्लर दिख रहे ना, इसके ऊपर छत है ना, पूरी पत्थर की छत है, सीमेंट सरिये की छत, कुछ भी नहीं इसमें। इसकी सेफ्टी के लिए बीच बीच में वो जो पत्थर की लेयर निकल रही ना, उसकी सेफ्टी के लिए मतलब क्या लगाया, उसको क्या बोलते पता नहीं, अब मुझे नहीं याद नहीं आ रहा। और ये सावन है ना, कहीं शेर तो नहीं मिल जाए करके छोटी छोटी गुफा बनी हुई ना, उसमें भी टार्च लगा के झांक रहा। और अब बच्चे बाहर आ गए हैं और ये देख रहे हैं कि अंदर कौन कौन रहा, उनका इंतजार कर रहे हैं। और सब अपने अपने ऑटो मतलब अपने हिसाब से कपल से घूमते रहते। और हम गुफा नंबर 3 में जा रहे हैं। यहाँ पर इतनी गहरी गुफा नहीं है, तो यहाँ शायद मैं अंदर जा रही हूँ। और ये मेरी प्रोनीता को तो दिवाली पसंद आ रही, हाथ घिस घिस के देख रही। ये क्यों हाथ घिस रही, क्योंकि है ना यहाँ पर एक उधर लास्ट वाली गुफा है ना, वहाँ पर नमक सा लगता खारा खारा, उस दीवार को अपन हाथ लगा के चाटते ना तो खारा खारा महसूस होता है। तो मैंने इनको बताया था, इसलिए वो मेरी प्रोनीता ने चालू कर दिया है, मतलब कौन सी दीवार खाई है, सच में अपने को नमक जैसी लगती है। और ये गुफा खोल के देख रहे कितने बच्चे शरारती है मेरे। और ये मेरे बाबू को टांग रही, और मैं ये थोड़ा थोड़ा मतलब इनको बता रही, इनको दरवाजा के बारे में नहीं पता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इनको बताते जा रही। यहाँ पर ऐसा है, ये है, वो है। और यहाँ पर है ना एक मांडव जाने का रास्ता, इसके सामने तो मैं चींटी लगूं, सीधे इस पांडव गुफा से अंदर जाते ना तो सीधे मांडव में हमारे दादा दादी कहावत पता नहीं बताते थे कि एक व्यक्ति है ना, कोई मांडव जाने के लिए मतलब यहाँ पर गया था, तो 12 डब्बे केरोसिन लेके गया वो, तो आधी दूरी पहुंचा तो 6 डब्बे केरोसिन उसका जल गया। उसने सोचा पता नहीं कितने दूर अंदर मांडव है, अगर मैं चले जाऊंगा तो वापस आऊंगा कैसे उस गुफा से। तो वो 6 डब्बे उसका केरोसिन जल गए ना, तो 6 डब्बे केरोसिन जला के वो वापस बाहर आए। तो उसके जैसे व्यक्ति और भी पता नहीं कई तरह के लोग देखने जाते हैं, तो उस गुफा को बंद कर दे। कोई भी ट्राई कर सकता है, पहले के ज़माने में हुआ था होगा, तो भी तभी तो ये कहावत चल रही है। और बच्चे तो है ना ऊपर नीचे, और ये पूरा पत्थर का बना हुआ, सीमेंट वगैरह कुछ यूज नहीं करी हुई है इसमें। और अब हम बाहर देख के आ गए, और नैतिक पूरी छत और वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता के बारे में कह रहा हूँ। मम्मी हरियाली कितनी ज़्यादा, सच में बहुत ही नेचुरल है पांडव गुफा। और यहाँ गर्मी में जाओ नहीं तो इतनी अच्छी अपने को ठंडक मिलती, बारिश में तो मतलब झरने जैसा पानी टपकता रहता, और ठंड में तो बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है वहाँ पर। सबसे ज़्यादा गर्मी में और बारिश में देखने के लिए हम अब दूसरी गुफा में जा रहे हैं। यहाँ पर इतना मतलब गहरी गुफा नहीं है, तो शायद मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों को अंदर बताने जाऊँगी। और ये पिल्लर इतने ठंडे लगते हैं, उस पर अपन दोनों हाथ से चिपको ना तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा लगता है। और बच्चे मेरे हैं ना छुपम छाई खेल रही है। यहाँ पर आके घर पे तो कभी खेला ही नहीं ऐसा, तो मेरे को देखना पड़ रहा, मतलब बच्चे कहीं इधर से उधर दूसरी गुफा में नहीं चले, इसलिए मैं इनके पीछे पीछे झांकते जा रही हूँ। गेट नंबर 4 है और छत भी थोड़ी जर्जर है ना, तो ध्यान रखना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे छत की लेयरें कभी कभी गिरती रहती। देखो कितनी छत ऐसी, ये सीमेंट की छत नहीं है, पत्थर की छत, ऑटोमेटिक बनी हुई छत है, तो कुछ लेयर मतलब गिरती रहती, तो बच्चों को लग नहीं चाहिए, इसलिए मैं यहाँ से जल्दी इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रही। लेकिन ये तो मान ही नहीं रहे, सब छुपम छाई खेल रहे। और जो बाहर से टूरिस्ट आए हुए ना, वो लोग हमको देख रहे, क्योंकि हम तो यहाँ के निवासी हैं, तो हमको इतना डर नहीं लगता। वो तो सीधे सीधे जाते गुफा में, जाते देखते घूमते फिरते अपने हिसाब से बाहर आ जाते। और हमारा तो बचपन से देखा हुआ है ना, इसलिए मुझे इतना डर नहीं हो। और ये बच्चे बाहर घूम रहे, और मेरी प्रोनीता बाहर जा रही है, और इसके पप्पा जी है ना, वो मेरे छोटे बाबू को लेके बैठे हो। और
यहाँ पर क्यों नंबर 5 आ गए। देखते ही देखते शायद 4 तो छोड़ दिए हमने, 3rd में तो गए थे, अब 5 में आ गए। अब यहाँ पर भी मूर्ति वगैरह नहीं, बस यहाँ सिर्फ घूमने के लिए है। और पिल्लर देखो और कुछ नहीं, बस साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा रहती है। और जो हम इतनी बड़ी गुफा 1 नंबर से 5 नंबर तक घूम रहे हैं ना, इसकी छत ऊपर जाके देखो सबसे बड़ी दुनिया की छत यही लगती, इतनी बड़ी। और ना सीमेंट सरिये की है, ये ना पूरे पत्थर को घीस कर पता नहीं एक जैसी छत बनाई हुई। और इतनी बड़ी छत है कि अपने एक फुटबॉल का ग्राउंड है ना, इतनी बड़ी छत है। और इतने बड़े ग्राउंड पे जो भी व्यक्ति घूमने जाता है, और इधर साइड से रास्ता दिखेगा वहाँ से ऊपर जाते, और जो भी व्यक्ति जाता है तो सभी अपना अपना नाम लिख के आता। मैंने भी शायद 1-2 बार मेरा नाम लिखा हो, लेकिन मैं भूल ही गई कि कौन सी जगह पे नाम लिखा। अभी तो शायद है ना जाते और वहाँ ऊपर मस्ती करते, और बारिश बहुत ज़्यादा होती ना, फिसल जाए, और उधर साइड से नदी भी है ना, तो इसलिए वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया, लॉक कर दिया। और मेरी प्रोनीता क्या पूछ रही है, हमने खाने के लिए नाश्ता ले गए ना, उसके बारे में उसके पापा से पूछ रही है। पापा अब घूम लिया, सब गुफा देख लिया, अब कब नाश्ता करते हैं करके, उसको तो उसी का इंतजार। और ये छत इतनी अच्छी लगती, मतलब बाहर से जो पुल पे से देखो ना, तो ऐसा लगता कि अपन पता नहीं कश्मीर में आ गए ऐसा लगता। सबसे बड़ा माउंट एवरेस्ट यही दिखता है ऐसा लगता है। और व्यक्ति है ना सब अपने अपने हिसाब से एंजॉय करे। और ये बच्चे यहाँ से इस गेट से ऊपर जाते हैं, और ये मेरे बच्चे हैं ना, ये इतने बड़े पत्थर को उठाने की कोशिश कर रहे, बाहुबली बन रहे सब। लेकिन कहीं इसके अंदर चिपकली वगैरह नहीं हुई, दौड़ेगी तब पता चलेगी इनके सब, इनकी होशियारी निकल जाएगी। पर वो कह रहे कि हमारा फ़ोटो शूट करो, हम इस पत्थर को उठाने की कोशिश करें। और ये प्रोनीता उनको देख रही और चिल्ला रही। तो अब हम केव नंबर 1 से लेकर केव नंबर 6 तक आपको पूरा बता दिया। हम घूम घूम के थक गए, और अब हम करेंगे नाश्ता वहाँ उधर गार्डन में। का नज़ारा देखते देखते 1-1.5 घंटा हो गया था, और हम बहुत थक गए थे, तो हम थोड़ी देर रेस्ट करें और फिर हम चाय नाश्ता कर रहे हैं। बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, तो सब बाय कर दो बस।